कि यथा नामो तथो गुणा, जिसका जैसा नाम उसके वैसे गुण। अब तो नाम की महिमा ही समाप्त हो गई। बहुत से ऐसे लोग होते हैं नाम धरा ले शेर सिंह, हाँ, और शेर सिंह गली में जा रहे कुत्ता रपटा ले वो नरियम घुसे पर। बताओ काहे शेर सिंह नाम धराए हैं तखत सिंह, और तखत सिंह के दुआरे जाओ बैठे खातिर कुर्सी लोनाई है। काहे तखत सिंह हो तुम, काहे है कर रही हो? अम्मा हो रही कम है का कोई तेरे? नाम धराए हैं लज्जावती, और लज्जावती बघूली में घूंघट खोले गोलगप्पा खींच रही है। अब माताओं के दो ही फेवरेट काम है, या तो गप्पे या गोलगप्पे। हाँ, इनके दो ही फेवरेट काम है भैया वाकई में। तो वाकई नाम की महिमा समाप्त हो गई। अब तो ऐसे ऐसे नाम हो गए, मैं बताऊं आप लोगों को, जैसे माहौल में बालक का जन्म हो जाए वैसा नाम पड़ जाता है। अगर भादों में यहाँ लड़का पैदा होगा तो भदई लाल, हाँ, और अगर होरी में पैदा होगा तो होरी लाल, दिवाली में होगा कोई है तो ना यार बुरा मान जाए, है भैया सौरा, ये सोरीगर बड़का भाई है। हाँ, बुरा ना माने होली वाली है। हाँ, अब वो तो ये कोई नाम है, अच्छा बताओ, दिवाली में पैदा होगा दिवारी लाल, और चैत में होगा तो चैतू लाल, ऐसे ऐसे नाम है। वहाँ हमने एक बार कथा करी तो वहाँ जो परीक्षित बने रहा है, परीक्षित, उनका पता है क्या नाम रहा है? उनका नाम रहा है कड़ी भात। सही बात, अरे अम्मा कसम सही बात, हाँ, कड़ी भात। और आज का ही दिन था, और वहां दिन दिन कथा होती थी। तो राम जी के विवाह की चर्चा चल रही थी, राम विवाह की कथा चल रही थी। तो राम विवाह की कथा में तुम पानी पहले फिर बताई तुमका, बस काफी है, मुंह गील कर रख रहा है बस। हाँ, तो राम जी के विवाह की कथा चले, तब तो राम विवाह की कथा चले भैया। तो जब राम जी की बारात गई थी, बारात, जब राम जी की बारात गई थी जनकपुरी में, तो राम जी के शादी में कढ़ी भात बना था। ये देखो रामायण में भी वर्णन है, कढ़ी भात बना था। तो हम वह बात माइक में यहाँ कही दिन, हमका का मालूम परीक्षित जी का नाम कढ़ी भात है। हाँ, तो हम माइक में कह दिन कि राम जी के विवाह में कढ़ी भात बना था। हाय परीक्षित जी बुरा मानी गए, सुबेर भवा परीक्षित जी मुंह फुलाए घूमे हमारे ऊपर। हाँ, हम सवेरे उठन कमरे से बाहर निकले, हम कहा परीक्षित जी राम राम। राम राम ठीक है। हम कहे का होगा, मुंह काहे फुलाए हो, का बात हो गई? बोलो नाम थे, का बात तो बताइए का होगा है, काहे मारे ना बोली? अब तुम तो मेन आदमी, अब तुम परीक्षित, हम शास्त्री, हमार तुम्हार तालमेल है, जोड़ो है, और हम तुमते नहीं बोली तो कहते बोली। और भाई ट्रेन का इंजन तो तुम है, बाकी तो सब डब्बा बैठा है, और का सही बात। तो बोले जो बताओ, हे भगवान ये लड़का, बिटिया तुम बहुत तेज हो, खून पिए हो, सही बात, 2-3 दिन थे, इसके अलावा कोई नहीं घूमते है भैया। तो वहीं कहीं सब आ गए, जिनकी दवाई भाई वही कहे नहीं आए भाई। हम कहीं चैन मिल गई, मतलबी तो नहीं हुई गयो। यार या तो छोटी हुई गई। और सम्मानी भैया रवि पाल हार भेंट कर रहे हैं, आशीर्वाद की कामना, बड़े कॉन्फिडेंस बताओ। हमके का मिला, हमके मामा पकड़ पाओ, हम कहे ऐसे कैसे पकड़ लेती, कहे हमारी कटी रही, हम भाग ठाड़ बहन। हाँ, तो जैसे परीक्षा जी हमसे पूछने लगे, हमने परीक्षा जी से कहा, हमने कहा परीक्षा जी काहे मारी गुस्सा हो, का हमसे गलती हुई गई, कोई भूल बनी हो भैया माफ करो। परीक्षा जी एकदम दांती किर के यहाँ कहा, जो बताऊं तुमका हमारा नाम कैसे पता? हम कहीं कैसे नाम हो, तुमका हमारा नाम कैसे पता? हम कहीं दादा कैसे नाम, हमका तुम्हारा नाम का मालूम, जो कथा करावो वही का नाम हमका पता है, बाकी हमका का मालूम। बोले तुम कल माइक में बोला रहो, हम कहे का बोला रहा माइक में, यहाँ हम नहीं ले, हमका शर्म आवत है। हम कहे अच्छा तुमका अपने नाम ले शर्म आवत है? बोले हाँ। हम कहे का नाम रहा है बताइए तो हुए पीछे तेरे गाँव करे को आदमी जाते रहे। अब भैया गाँव का हाल तो जनता, गाँव का जोगी आने गाँव सिद्ध होते। हाँ, तो गाँव का आदमी पीछे जाते रहे, वो का शास्त्री जी यही का नाम कड़ी बात है। परीक्षा जी दौड़े आ तो का बताई कड़ी बात की ठरगा जे, ये गांव का हाल होती भैया। हाँ, ऐसे ऐसे नाम।
तो नाम है कन्या का विश्व मोहिनी। अब नाम से ही आप लोग अर्थ समझो, विश्व मोहिनी यानी जो पूरे विश्व को मोहित कर ले, एक ही बार में जो कोई देखे एक ही बार में मोहित कर ले, उसका नाम विश्व मोहिनी। और इतनी सुंदर जानबूझ करके भगवान ने बनाई, चित्त भंग हो जाए। अच्छा चित्त क्या है? मन बुद्धि ध्यान तीनों चुरा ले तब उसे कहते हैं विश्व मोहिनी। इतनी सुंदर कन्या बनाई भगवान ने, और उसी कन्या का स्वयंवर चल रहा था वहां। और ये नारद जी हुन निकरे हुन बैंड बाजा बाजे, फूलों से दीवालें सजाई जा रही हैं, फुलझड़ियां लगाई जा रही। तो नारद बोले जब जाइते रहा है तब तो यो गाँव नहीं मिला रहा है, अब लौट का रहे तब यू कैसे आ गवा अचानक। हाँ अब खोपड़ी बैठ घमंडू तो कहाँ तक दिमाग लगा पावे। तो नारद बोले हो ही सकते ना ध्यान ना होए। हाँ ऊपर ऊपर ज्यादा देख रहे थरे तरे नहीं दिखाई पड़ रहा कुछ। हाँ तो नारद बोले चलो एक काम करते इसमें भी चलते हैं और यहाँ भी जाकर के अपना प्रचार करते हैं। तो जहाँ शादी की तैयारियां चल रही थी महलों में घुस गए नारद। तो जैसे ही लड़की के पिता शील निधि ने देखा उसने हाथ पकड़ा लेकर के अंदर गया और ऊंचे सिंहासन पर बिठाया और बैठाने के बाद बोला आइए नारद जी कैसे आए। नारद बोले यूं बताओ तुमका हमारा नाम कैसे पता। तो शीलनिधि बोला महाराज तुम वही तो हो जिसने कामदेव को जीता है। नारद बोले हाँ वह हन। नारद बोले यार बड़ा फेमस हो गए हम। हाँ एक आदमी के यहाँ का कोई दिन पूरी दुनिया जाने लगे और यहाँ के मारो खाई रहे कोई नहीं जाने। हाँ नारद बड़े खुश। तो नारद ने क्या किया आसन पर बैठ गए। शीलनिधि नाम का राजा बोला प्रभु मेरी एक लड़की है नाम है विश्व मोहिनी और उसका कल स्वयंवर है। स्वयंवर तो आप संत हैं ब्राह्मण हैं बड़े विद्वान हैं कामदेव को आपने जीता है। ऐसा करिए मैं लड़की को लाके तुम्हारे सामने खड़ा कर रहा हूं तो तुम लड़की के हाथ की रेखाओं को और मस्तक की रेखाओं को देख करके बताओ कि लड़की का भाग्य कैसा है भविष्य कैसा है। नारद बोले हाँ हाँ क्यों नहीं। बोला हल्के में ले का हम वो साधु नहीं है ना हाँ हम बहुत बड़े वाले साधु हो गए हैं। नारद जी ऐसे बोले क्योंकि घमंड था ना। तो नारद बोले हम वो वाले साधु थोड़ी ना है। लड़की को बुलाओ। भैया लड़की को बुला करके सामने खड़ा किया गया और लड़की इतनी सुंदर बनाई थी भगवान ने कितनी सुंदर। हारे बातों फूलन की रे फुलवारी है शोभा दे रही राजकुमारी है। बातों फूलन की रे फुलवारी है शोभा दे रही राजकुमारी। कितनी सुंदर है वो कन्या बहुत सुंदर बनाई थी भगवान ने। जिस चंद्रवती की चंद्र छटा चांद को चकित करी जाती है मानो मणि वाले पर्वत पे नागिनिया चहल मचाती है। जानबूझ करके भगवान ने सुंदर बनाई। अब जैसे ही वो लड़की नारद के सामने आई तो नारद जी से कहा महाराज यही है मेरी बिटिया कल इसकी शादी है स्वयंवर है इसका नसीब देखो माथे की रेखाओं को देखो हाथ की रेखाओं को देखो और थोड़ा इसके बारे में बताओ। नारद बोले हाँ हाँ क्यों नहीं बेटी हाथ लाओ। और जो नारद ने कन्या का हाथ देखा फिर एक बार लड़की का मुंह देखा और जब मुंह देखा दोबारा हाथ की तरफ नहीं देखा। हाँ मुंह की तरफ टकटकी बांध के देखने लगे। बोले रे भगवान कितनी सुंदर लड़की है हे भगवान कितनी सुंदर लड़की। 3-4 दया बाद कह दी समझ लो कल्याण होगा इनका खत्म मंडी। हाँ अब नारद जी ने जैसी चेहरा देखा बोले हे भगवान कितनी सुंदर कन्या है अब मैं बाबा बन के नहीं रहूंगा हमहू करीब बिहाव। कौन नारद कोई दूसर नारद नहीं वही नारद जो कुछ देर पहले बोला करते थे कि हमसे बड़ा कोई ब्रह्मचारी
नहीं है। और जब कन्या की सुंदरता को देखा तो नारद कहा लागा, मैं बाबा बन के नहीं रहूंगा, मैं भी करूंगा शादी। शादी करेंगे तो इसी लड़की से करेंगे क्योंकि हम बाल ब्रह्मचारी हैं। हाँ, दुखी हो गए नारद। और नारद ने उस लड़की के भाग्य को पढ़ा, उसमें लिखा था कि इस लड़की से वही शादी कर पाएगा जो पूरे विश्व में सबसे सुंदर होगा। अब नारद जी की टेंशन बढ़ गई। नारद बोले मैं तो सुंदर भी नहीं हूं, क्या करूं समझ नहीं आ रहा। कन्या का हाथ छोड़ा और घर की ओर। कौन नारद? जो कुछ देर पहले नारद बोला करते थे कि हमसे बड़ा ब्रह्मचारी कोई दूसरा नहीं है। और जैसे कन्या का चेहरा देखा तो नारद का ब्रह्मचर्य और चित्त दोनों भंग हो गए। छोड़ कर हाथ बिटिया का नारद चले और दिल में बातें छुपी की छुपी रह गई। छोड़ कर हाथ बिटिया का नारद चले, दिल में बातें छुपी की छुपी रह गई। कुछ कह ना सके अपने मन की व्यथा और श्वास उनकी रुकी की रुकी रह गई। देवर्षि नारद ने कन्या का हाथ छोड़ा, घर की ओर चले और रास्ते में सोचते जा रहे हैं भगवान कितनी सुंदर कन्या थी। आज तक मैंने अपने भविष्य में इतनी सुंदर नारी को नहीं देखा। अब मैं बाबा बन के नहीं रहूंगा, अब मैं शादी करेंगे और शादी करेंगे तो इसी लड़की से करेंगे, लेकिन इस लड़की से वही शादी कर पाएगा जो देखने में सुंदर। अब क्या करी? अब दिमाग लगाओ आप लोग। कौन नारद? जो थोड़ी देर पहले कहीं भी जाते थे तो क्या कहते थे? नारायण नारायण नारायण। और अब क्या कहे लाग? बिच मोहिनी बिच मोहिनी बिच मोहिनी बिच। हाँ, बीस मोहिनी के रटन लगावे लाग। बोले अब नहीं जी पाऊंगा तुम्हारे बिना, टमाटर के पेड़ में फांसी लगा लूंगा, बाल्टी में कूद के जान दे दूंगा। हाँ, अगर तुम नहीं मिली तो ये कर जाऊंगा वो कर जाऊंगा। दुनिया भर की बातें। देवर्षि नारद के मुंह से नारायण का नाम निकलना बंद हो गया, पाठ पूजा करना बंद कर दिया। निराश होकर के घर चले जाए, चैन नहीं पड़ रही है नारद को। हाँ, अब देखो क्या हाल हो गया नारद का। अरे दिन में पड़े न चैन। अब विचार करिए कि नारी का आकर्षण कितना प्रबल है कि ब्रह्मचारी नारद को भी भंग करवा दिया। अरे दिन में पड़े न चैन और रात को नींद न आती है। नारद की हालत खराब। पहले कहीं भी जाते हैं नारायण नारायण का गान किया करते थे, और जब से विश्व मोहिनी को देख लिया तब से सब भूल गए। अरे दिन में पड़े न चैन, रात को नींद न आती है। अरे देखे नजरी पसारी, ध्यान में लड़की आती है। सोच रहे हैं नारद क्या? अरे घड़ी वो किस दिन आवेगी,
देख लो हालत। हरे घड़ी वो किस दिन आवेगी, कौन सी घड़ी? जब विश्व मोहिनी दुल्हनी बना मेरे घर में आवेगी। और इसीलिए बोला गया समाज के लोगों क्या, अब नारद जी को रोग लग गया। कौन सा रोग? हिंदी साहित्य में रामायण में तो ये दर्शाया गया कि नारी का आकर्षण इतना प्रबल होता है, इतना विशाल होता है कि जब नारद जैसा परम भक्त अपनी इच्छाओं से डिग सकता है तो सोचो कि आम आदमी की क्या हालत होगी। विचार करिए। और जो नारद को रोग लगा, इस रोग का नाम क्या है? सुनिएगा भैया। ये प्रेम का रोग ललाए सो, ये बहुत बुरी बीमारी है। और हाय सब रोगन की दवा मिले, जा रोग से दुनिया हारी है। याद रखना समाज के लोगों, वही देवर्षि नारद जो कुछ देर पहले बोला करते थे कि हमसे बड़ा ब्रह्मचारी और हमसे बड़ा बलवान इस पूरी दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। और जब कन्या का चेहरा देख लिया तो वही नारद विश्वमोहिनी के गुण गाने लगे। घरे लौट के आए, नौकरों ने थाली लाई भोजन वाली, दे दी नारद को, महाराज लो खाना खा लो। अब नारद जी बैठे हैं पाए पर गड़ धरे से, धरा रांधे मूड नहीं खाए नहीं। क्या बात है कि बताओ ना, जा यार मूड खराब, बता रहे दिमाग ला गए हमारा, क्या हो गया? तो ना तो नारायण का नाम ले रहे हो, ना पाठ पूजा कर रहे हो। कौन नारायण? हमने जाने को नारायण। तो ये विश्वमोहिनी को है? विश्वमोहिनी, विश्वमोहिनी तो नहीं बताइए। विश्वमोहिनी से हम शादी करेंगे। अब नारद जी सोच रहे हैं कि मैं बाबा बन के नहीं रहूंगा। अब बाबा बन के जीना लड़ा कोई आसान बात नहीं है। अब ये बैठे इनसे पूछो बाबाओं की जिंदगी कैसी होती है, पता है? सवेरे 4 बजे उठो, ठंडी में यहाँ नहाओ, कट्ठा पर बैठी गई हैं। हाँ मैं नहीं नहाई थी, मरी जाए कथा कौन सुनाई। हाँ सवेरे 4 जगह नहाओ और दुनिया भरे को लोहा लंगड़ इलास्टिक प्लास्टिक लटकाए के चलो। हाँ और सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है? अब भैया पैंट शर्ट वाले जलवा लगे होती हैं, जहाँ से निकलो ठीक है। और इन बाबा लोगन का है लंबे लंबे कुर्ता, लंबे लंबे पीताम्बर, जहाँ से निकलो कुत्ता रपटा लेते। हाँ सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है। और ऊपर से आप लोगों ने एक और बताई, बाबन के यार सबसे बड़ी बेइज्जती कौने दिन भाई पता है? या के दिन हम मामा के यहाँ लेके एक गांव में कथा चल रही थी, तो मामा जी के साथ में हम ऐसी दुकान तक चले गए। तो या के अम्मा बैठी रहे बूढ़ी, अपने पोता के यहाँ खिलौती रहे। हाँ तो पोता के खिलौती ना, वो बेरी बेर रोवे चुप ना हो, बेरी बेर रोवे। हाँ तो पहले अम्मा का बोली, चुप हो जा ने भूत उठा ले जाई। हाँ ऐसे कहा है अम्मा, लेकिन लड़का तब हो नहीं चुप भवा। तैले हम लोग गलीम नहीं करी परे, मामा नहीं करी परे। और जैसे बड़े हवा मामा को देखे का कहा है, चुप हो जा ने मामा उठा ले जाई, बाबा उठा ले जाई। यह तो चलो छोटी बात, कोई दिक्कत नहीं। जब लड़का तब हो नहीं चुप भवा तो का कहा है, चुप हुई जा ने बुढ़ौना खा डारी। बताओ बताओ बाबा कहूँ खाते हैं लड़का बच्चा? बाबा बंधा खाते, गोभी खाते हैं, रगदाली खाते हैं। खाइए बाजू वाला रगदाली खाइयो, आज मजा आ गया है। दूध रोटी खावा है। दोस्त हम बहुत मनते नहाए धोए के बैठे न, हम कहा लगा लाओ। हाँ देवर्षि नारद ने क्या किया? बोले अब उस लड़की से वही शादी करेगा जो सुंदर होगा, लेकिन हम तो सुंदर भी नहीं है। ऐसा रोग लग गया नारद को, तन दुर्बल होने लगा, शरीर कमजोर होने लगा नारद का। कैसे? हरि प्रेम की बात सुनो भैया,
क्या हाय ये बहुत बुरी बीमारी है, अरे सब रोगन की दवा मिले और जा रोग से दुनिया हारी है। कैसा होता है प्रेम का पंथ, ध्यान दीजिएगा। हरि प्रेम की बात सुनो भैया, हरि ये बहुत बुरी बीमारी है, हाय सब रोगन की दवा मिले, जा रोग से दुनिया हारी है। अब देखिए नारद ने वही विचार बनाया कि केवल एक दिन का समय बचा है और मैं सुंदर भी नहीं हूं और उस लड़की से वही शादी कर पाएगा जो सुंदर होगा। मैं क्या करूं, केवल एक दिन का समय बचा है, कल उस कन्या का स्वयंवर है। अगर मैंने तब तक कुछ नहीं किया तो कोई दूसरा आएगा और आकर के मेरी विश्वमोहिनी को ले जाएगा। हम बैठे ऐसा तसला बजाए भी, हाँ कोई आई ले जाई, फिर हम बैठ गए यहाँ कहीं भी दिल के अरमानालियों में बह गए, यहाँ गए भी क्या करी भी। अब नारद बड़ा दुखी, तो नारद ने अंत में एक दिमाग लगाया, बोले अब तो कोई मदद करने वाला है नहीं, अब कोई नहीं सहायक है। जब नारद ने यह जान लिया तो लाचारी और मजबूरी में श्री विष्णु जी का ध्यान किया। जब नारद जी जान गए कि हमारी कोई मदद करने वाला नहीं है तो विष्णु जी का ध्यान किया। अब विष्णु जी का जैसे ही आंख बंद करके ध्यान किया तो विष्णु जी सामने प्रकट हो गए, और जैसे ही विष्णु जी ने नारद की हालत देखी तो विष्णु जी पीछे मुंह करके हंसने लगे। अच्छा क्यों हंसने लगे, क्योंकि जाल तो विष्णु जी ने बिछाया था, तो विष्णु जी ये देख करके हंसने लगे कि जो मैंने जाल बिछाया है उसमें नारद इतनी बुरी तरीका फंसे, फड़फड़ा रहे, निगरे नहीं पा रहे। हाँ तो